जब प्लेनेट शुरू हुआ था तो सिर्फ ओशंस ही थे, सिर्फ पानी। फिर जमीन आई, पहला आइलैंड टीफिटी था जो एक औरत की शेप में पौधों जैसा लगता है। वो पानी में ले डाउन हो जाती है और सब कुछ हरा भरा बना देती है। टीफिटी का दिल एक एंशिएंट ग्रीन जैमस्टोन है जो आइलैंड के सेंटर में है और जो दुनिया को लाइफ देता है। फिर मिस्चीवस और ब्रेजन डीमो गॉड मावी आता है। मावी के पास एक मैजिक फिश हुक है जिससे वो मुख्तलिफ जानवरों में शेप शिफ्ट करता है ताकि वो आइलैंड में घुस सके। अपने हुक से वो टीफिटी का दिल चुरा लेता है। जैसे वो दिल चुराता है, जो चीजें ग्रीन थी वो वापस ब्राउन या मुरझाने लगती हैं। मावी ने कोशिश की आइलैंड से भागने की, लेकिन टीका एक जायंट लावा मॉन्स्टर गोडेस भी दिल चाहती थी। वो मावी को एक फायर बॉल से हिट करती है जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। टीफिटी का दिल समुद्र में खो जाता है और मावी फिर कभी नहीं देखा गया। ये सब एक कहानी है जो ग्रैंडमा एक ग्रुप ऑफ बच्चों को सुना रही हैं। सब बच्चे डर गए हैं सिवाय यंग मोआना के, जो ओशन की तरफ चल पड़ती है। ओशन अपनी मर्जी का है और शेल्स को छोड़ता है जो मोआना को पानी में ले जाते हैं, जहाँ पानी टीफिटी का दिल उठाए रखता है। मोआना उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसका डैड चीफ टूई उसे ढूंढता हुआ आ जाता है और ओशन मोआना को शोर पर वापस पुश कर देता है और टीफिटी का दिल फिर खो जाता है। पहली सॉन्ग वेयर यू आर दिखाती है कि मोआना अपने आइलैंड माता नुई पर बड़ी होती है, हमेशा सी को एक्सप्लोर करने का शौक रखती है, लेकिन चीफ टोई उसे सिखाता है कि खुशी वही है जहाँ तुम हो। वो आइलैंड कभी नहीं छोड़ते और जो आइलैंड पर उनको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलता है। मोआना को अगले चीफ बनने के लिए ग्रूम किया जा रहा होता है और इसे रूल्स फॉलो करने हैं। ग्रैंडमा, जिसे विलेज वाले थोड़ा क्रेजी समझते हैं, मोआना को इनकरेज करती हैं कि सबसे पहले वो अपने दिल की बात सुने। अब मोआना एक टीनेजर है और उसके पास एक पेट पिग पोवा और एक चिकन हे है जो बहुत ही स्टूपिड है और इसे खाना भी नहीं आता। बुरी खबर आने लगती है माता नुई के लोगों की तरफ से। जो कोकोनट हार्वेस्ट किए गए हैं वो काले और अंदर से सड़े हुए हैं। मोआना सुजेस्ट करती है कि और दूर सेल करके फिश ढूंढी जाए, लेकिन उसका डैड उस पर बहुत गुस्सा होता है। उस पर चीख कर कहता है कि उसने सोचा था कि मोआना ने ये सब छोड़ दिया है। मोआना की मदर सीना उसे समझाती है कि उसका डैड सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करता है। जब वो जवान था तो उसने और उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी दूर तक सेल किया था और पानी इतना तूफानी था कि उसका दोस्त डूब गया था। वो आइलैंड पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। मोआना, जो अब थक चुकी है, डिसाइड करती है कि अपने डैड को गलत साबित करेगी और समुद्र में सेल करेगी। वो और पोवा पानी में निकलते हैं, लेकिन खतरनाक पानी की वजह से मुश्किल से बचते हैं। मोआना उदास हो जाती है और अपने सपनों को छोड़ने का फैसला करती है कि वो देखे कि समुद्र में क्या है। उसकी ग्रैंडमा उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। जब मोआना पूछती है कि उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तो उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि जब वो मरेगी वो एक मांटा रे बनकर वापस आएगी। मोआना आखिर में मान जाती है और पूछती है कि उसकी ग्रैंडमा क्या चाहती है। उसकी ग्रैंडमा उसे केव में ले जाती है जिसका एंट्रेंस पत्थरों से ब्लॉक होता है। मोआना अंदर जाती है और एक शिप्स का फ्लीट देखती है और जब हन पर ड्रम बजाती है तो अपने एंसेस्टर्स की विजन्स देखती है। सॉन्ग वी नाउ द वे में वो डिस्कवर करती है कि उसके लोग वोयेजर्स थे जो समुद्रों में सेल करते थे और नई डिस्कवरीज करते थे। मोआना खुश होती है और अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या बदल गया। उसकी ग्रैंडमा एक्सप्लेन करती हैं कि जब टीफिटी का दिल निकाला गया तो दुनिया खतरनाक और जानलेवा बन गई थी और अब उनका रिमोट आइलैंड भी महफूज नहीं है। फिर से ओशन उसे टीफिटी का दिल ऑफर करता है और मोआना एक्साइटेड होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार हो गई है। वो उसके बेड साइड पर जाती है जहाँ उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसे पता है कि ओशन ने मोआना को चुना है। उसने देखा था कि ओशन ने उसे छोटी लड़की के तौर पर बुलाया था। उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि गाँव को बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये कि ट्रिक्स्टर मावी को ढूंढो और उसे टीफिटी वापस ले जाओ ताकि दिल वापस करे। वो मावी को हुक कॉन्स्टलेशन फॉलो करके ढूंढ सकती है। मोआना रोने लगती है और अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे एक नेकलेस देती है ताकि वो दिल उसमें रख सके। मोआना निकलने लगती है और उसकी मदर उसे जाते हुए देखती है, लेकिन उसकी मदर उसे हक करती है और जाने देती है। मोआना समुद्र में सेल करती है और एक मांता रे का स्पिरिट उसका रास्ता दिखा रहा होता है। ग्रैंडमा मर चुकी होती है। मोआना मावी की तरफ सेल कर रही होती है जब उसे पता चलता है कि हे गलती से उसकी शिप में छुप गया था। रात में पानी खराब हो जाता है और मोआना एक छोटे से आइलैंड पर क्रैश हो जाती है। पहले वो ओशन पर गुस्सा होती है कि वो इतना हर्ष था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसे मावी मिल गया है जो 100 सालों से इस आइलैंड पर फंसा हुआ है। वो उसका सामना करती है और अपने प्लान के बारे में बताती है कि वो जो उसने नुकसान किया उसे अनडू करेगी, लेकिन मावी कहता है कि वो विलन नहीं है बल्कि इंसानों का हीरो है।
वो योर वेलकम सॉन्ग गाकर एक्सप्लेन करता है कि उसने इंसानों के लिए आग लाई, आसमान बनाए और सूरज को लासो किया। लोगों को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो मोआना को अपनी सॉन्ग के साथ मनवा लेता है और फिर उसे केव में फंसा कर उसकी बोट चुरा लेता है। मोआना कैसे न कैसे केव से निकलती है और मावी को समुद्र में दूर जाने से पहले पकड़ लेती है। वो उसे बार बार समुद्र में फेंकता है, लेकिन ओशन फौरन उसे वापस बोट पर ले आता है। जब वो आर्गू कर रहे होते हैं, 3 शिप्स काकामोरा के साथ आती हैं, जो छोटे और क्यूट लेकिन खतरनाक ग्रेमलिन टाइप पायलट्स होते हैं और वो टिफटी के दिल के पीछे होते हैं। हे उसे निगल लेता है और वो इसे किडनैप कर लेते हैं। मावी निकलने को तैयार होता है, लेकिन एक बड़े एक्शन सीक्वेंस में मोआना हे को रेस्क्यू करती है और काकामोरा का शिप क्रैश करवा देती है। मावी इम्प्रेस्ड होता है। मोआना उसे कन्विंस करती है कि अगर वो दिल वापस करेगा तो लोगों के लिए हीरो बनेगा, बिल्कुल जैसे वो चाहता है। मावी मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि पहले वो अपनी हुक वापस ले जो उसने खो दिया था। उस हुक के बगैर वो मैजिक नहीं कर सकता और शेप शिफ्ट नहीं हो सकता। उसे पता है कि उसका हुक टामाटोवा के पास होगा, जो रेयर और वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने का शौक रखता है। वो मोआना को, जो उतनी अच्छी सेलर नहीं है, एक ऊंची माउंटेन की तरफ ले जाता है, जो लालू टाई का एंट्रेंस है, जिसे मॉन्स्टर्स का रेलम कहते हैं। मावी सोचता है कि मोआना बोट के पास वेट करेगी, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब उसके साथ इंटरेस्ट तक आ जाती है। वो मॉन्स्टर से बड़ी दुनिया में ड्रॉप करते हैं और मोआना को ट्रेजर के पाइल पर हुक नजर आता है। वो उसे चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो पाइल हिलता है। ये एक जायंट मॉन्स्टर क्रैब का शेल है। जी हाँ, टामाटोवा एक जायंट क्रैब है जो सासे और वैन और शाइनी चीजों का ऑब्सेस्ड है। वो एक गाना गाता है जो शाइनी कहलाता है और वो मोआना को खाने की कोशिश करता है। मावी अपनी हुक लेने की कोशिश करता है, लेकिन टामाटोवा उसे रोकता है। आखिरकार मावी अपना हुक ले लेता है, लेकिन वो अब भी शेप शिफ्ट नहीं कर सकता। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। टामाटोवा उसे मारने ही वाला होता है जब मोआना टिफटी का दिल दिखाती है, जो टामाटोवा के लिए सबसे शाइनी प्राइज है, और उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। वो टामाटोवा को दिल लेने देती है और वो और मावी भाग जाते हैं। मावी कहता है कि उन्हें दिल वापस लेना होगा, लेकिन मोआना रिवील करती है कि उसने एक पत्थर को बायोल्यूमिनेसेंट सी फ्लोर के साथ कवर किया था, यानी वो फेक था। वापस बोर्ड पर मोआना मावी से टामाटोवा की कहानी पर सवाल करती है, जो उसने इंसानों को खुश करने के लिए कहा। उसे मावी के टैटू में एक औरत के बेबी को समुद्र में फेंकते हुए नजर आता है। मावी बात करने से मना कर देता है, लेकिन फिर मान लेता है कि वो इंसान पैदा हुआ था। उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं चाहा और समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र ने उसे बचाया और इसे एक डीमो गॉड बनाया और इसे पावर्स दी। मोआना को समझ आता है कि इसी वजह से वो हमेशा इंसानों को खुश करने की कोशिश करता है। मावी गिव अप करना चाहता है क्योंकि उसका मैजिक अब काम नहीं कर रहा, लेकिन मोआना उसे कन्विंस करती है कि वो ट्राई करता रहे। वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करता है और मोआना को ओशंस नेविगेट भी सिखाता है। मोआना इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। आखिरकार वो टिफटी पहुंचते हैं और जानते हैं कि सबसे मुश्किल हिस्सा टीको से गुजरना होगा, जो रॉक से इमर्ज करता है, फायर से बना होता है और पानी को छू नहीं सकता। वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मावी को मार लगती है और उसका हुक डैमेज हो जाता है और वो रिट्रीट करने पर मजबूर हो जाते हैं। मोआना कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन मावी हार मानने का सोचता है। उसका हुक अगर एक और हिट ले ले तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके पास कोई पावर्स नहीं रहेंगी। वो क्वाइट करना चाहता है, लेकिन मोआना उसे कहती है कि वो अकेली नहीं कर सकती। मावी को यकीन नहीं होता कि वो इतना बेवकूफ था कि मोआना को चूजन वन समझा। मोआना ओशन को कहती है कि वो उसे वापस ले ले। उसे लगता है कि ओशन ने गलत लड़की को चुना है और वो दिल को समुद्र में डूबने देती है। तभी मांटा रे पानी में आती है और उसे ग्रैंडमा के रूप में नजर आती है। मोआना कहती है कि वो ये नहीं कर सकती और ग्रैंडमा कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है तो ठीक है। वो मोआना से पूछती है कि वो कौन है और मोआना गाना गाती है आई एम मोआना और समझती है कि ये आवाज समुद्र से नहीं बल्कि उसके अपने दिल से आई थी। उसे पता चल जाता है कि उसे क्या करना है। वो वापस पानी में डूबती है और दिल निकाल लेती है। अगले दिन मोआना अपनी सेलिंग स्किल्स यूज करती है और टीका का मुकाबला करती है। वो अपने चाल से टीका को चकमा देकर उसके रोक से गुजरती है। एक अहम लम्हे में वो दिल खो देती है, लेकिन हे अपनी मददगार अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। गुस्से में टीका एक बड़ी आग की बॉल मारने लगती है जब मावी वापस आता है। मोआना को स्कूल मिलता है कि वो वापस आया और वो कहता है कि वो टीका को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि मोआना आगे बढ़ सके। वो मोआना को टिफटी के किनारे तक पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन उसका हुक टीका के हाथ से टूट जाता है। मोआना रॉक्स पर चढ़ती है ताकि आइलैंड को दिल वापस करे, लेकिन देखती है कि टिफटी गायब है, सिर्फ पानी है। वो परेशान होती है, लेकिन फिर गाना गाती है
नाउ हु यू आर, और समझती है कि टीका ही टीवीटी है और उसके दिल के बगैर वो ऐसा बन गई थी। वो टीका को कहती है कि ये उसका असल नहीं है और समुंदर को हटा देती है ताकि टीका उस तक पहुंच सके और वो दिल उसके अंदर रख देती है। टीका फिर से खूबसूरत टीवीटी में तब्दील हो जाती है, हरी भरी और लाइफ से भरपूर। प्लेनेट का खात्मा रुक जाता है, टीवीटी शुक्रिया अदा करती है और मावी को नया मैजिक हुक देती है। मावी मोआना का शुक्रिया अदा करता है और उसके पास एक नया टैटू होता है जो स्ट्रॉन्ग लड़की का होता है जिसे वो पहचान गया है। मोआना वापस घर आती है और देखती है कि सब ठीक हो चुका है। उसकी फैमिली उसे देखकर खुश है और शिप्स का फ्लीट रिलीज किया जाता है ताकि उनके लोग फिर से एक्सप्लोरर्स बन सकें। मोआना फ्लीट को समुंदर की तरफ ले जाती है और अपने लोगों को ओशंस नेविगेट करना सिखाती है, जिसके साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। देखने के लिए शुक्रिया।